यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघर्ष समिति ने प्रदेश भर में सांसदों को ज्ञापन सौंपने के बाद अब हरियाणा के सभी 90 विधायकों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज इंद्री हलके के विधायक रामकुमार कश्यप को ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह व अनिल कुमार ने बताया कि पीटीआई जो 2010 से स्कूलों में सेवा दे रहे थे, उनको हरियाणा सरकार द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया, जिनमें इन कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। इन्होंने पूरी योग्यता रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया, मगर 10 साल नौकरी करने के बाद हरियाणा सरकार ने इनको घर का रास्ता दिखा दिया, जिस कारण इन 1983 परिवारों के ऊपर संकट के बादल मंडरा गए हैं। सभी परिवार परेशानी में हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार जल्द से जल्द नौकरी पर बहाल दिया करे, तथा पूरे हरियाणा का कर्मचारी इन सभी के साथ मिलकर कोई बड़ा आंदोलन करने का निर्णय ले सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। आज का जो प्रोग्राम है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और जो शारीरिक शिक्षक संघ है, उसके आह्वान पे पूरे प्रदेश के अंदर जो 1983 पीटीआई को जो नौकरी सरकार द्वारा छीनी गई है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रदर्शन करते हुए सभी विधायकों को ज्ञापन देने का आज प्रोग्राम है। आज जितने रूलिंग पार्टी के विधायक है, आज के दिन हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं और कल जो विपक्षी पार्टी के विधायक होंगे, कल उनको ज्ञापन दिया जाएगा। इस ज्ञापन के जरिए हमारी मांग है कि जो 1983 पीटीआई निकाले गए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, 3 बार उनके मतलब डॉक्यूमेंट चेक हो गए, सारा काम हो लिया। कोर्ट ने जो निर्णय दिया, कोर्ट ने केवल ये निर्णय दिया कि जिन लोगों ने भर्ती की है उनकी गलती है, कर्मचारी को कोई गलती नहीं है। लेकिन सरकार मतलब तुगलकी फरमान 2-4 दिन के अंदर ही फैसला लेके और इनको नौकरी से बाहर निकालना और कोर्ट का बहाना ले लेना। कोर्ट का एक फैसला भी 3-4 साल से आया है कि कच्चा कर्मचारी जहाँ काम कर रहा है, पक्का कर्मचारी भी इसके बराबर काम कर रहा है, तो सबका वेतन समान होना चाहिए। इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन कर्मचारियों के विपक्ष के खिलाफ जब भी कोई निर्णय इस तरीके का आता है, सरकार तुरंत प्रभाव से उसको लागू करने की कोशिश करती है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ पीटीआई संघ सभी इसका विरोध कर रहे हैं और मांग करते हैं सरकार से कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट के ऊपर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार ने अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको निरस्त किया था, इसी तरीके से जो हमारे पीटीआई है जिनके ऊपर कोर्ट के अधीन इनको निकाला गया, कोई ना कोई ऐसा बिल लाके एक्ट लाके इस निर्णय को निरस्त किया जाए और जितने हमारे पीटीआई साथी 1983 परिवार जो उनको दोबारा नौकरी पे लिए जाए, ताकि इनके परिवार का गुजारा सही तरीके से हो सके। हम सरकार से एक ही अपील करने आए हैं कि सहानुभूति के आधार पर भी ये जो 1983 पीटीआई हैं कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं, ये इस हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी हैं और 10-10 वर्ष तक इन्होंने सेवाएं दी हैं। अनेकों इनके द्वारा तैयार किए हुए जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, पदोन्नति भी ले चुके हैं, DP भी बन चुके थे वो साथी, और बहुत सारे साथियों का राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खेलों में हरियाणा का गौरव बढ़ाया, शिक्षा विभाग का गौरव बढ़ाया। और सहानुभूति के नाते भी मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ भी गया तो उस न्यायालय के निर्णय में रिव्यू पिटीशन भी सरकार को दायर करनी चाहिए थी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि ये फैसला जनहित में न होकर जन का अहित है। 1983 परिवारों के साथ 5 से भी गुणा करें तो 10,000 लोगों को सीधे तौर पे ये प्रभावित करता है। और दूसरे महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इस निर्णय के खिलाफ अपील हरियाणा सरकार के द्वारा की जा सकती थी। तो अनेकों ऐसे निर्णय हैं जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुए हैं और जनहित में महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन निर्णयों में तब्दीली की है। तो हम मांग करते हैं इन्हीं पीटीआई को 1995 से 5509,000 का मास्टर ग्रेड तय किया हुआ है, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, वो सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है। और जनहित में हम ये मांग करते हैं इन साथियों की सेवाएं बहाल की जाएं और निर्णय में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन साथियों का कोई दोष नहीं है, कोई भी दोष इंगित नहीं किया। इंगित है तो जो भर्ती प्रक्रिया जो चयन प्रक्रिया है उस चयन प्रक्रिया में दोष बताया। हम मांग करते हैं कि चयन प्रक्रिया के जो दोषी हैं उनके साथ भले ही कुछ भी हो, और हमारा कानून भी कहता है कि भाई यदि
दोषी भले ही छूट जाए, किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और जहां ये दोष करने वाले हैं, जो गलत करने वाले हैं, जो गलत प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, उन पे कार्रवाई न होकर इन लोगों का रोजगार छीना है, इसकी हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन साथियों का रोजगार बहाल कराया जाए। अन्यथा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया राजकीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को लेके जाएगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।